हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम देखने वाले हैं मासिक मूल्यांकन माह अगस्त वर्ष 2026-27 कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के पेपर को सॉल्व करेंगे। ए टू जेड एक एक प्रश्न का सही उत्तर देखेंगे और याद करने का भी प्रयास करेंगे कि इनका सही उत्तर क्या होगा। हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले हैं मासिक मूल्यांकन माह अगस्त वर्ष 2026-27 कक्षा 10वीं के हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और सही आंसर भी देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। देखो, अगर मैं मासिक टेस्ट की बात करता हूँ ना, तो समय हमें 1 घंटे दिए जाएंगे और 20 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। इसमें हमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस, एक वाक्य में उत्तर, 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो समझो हमारे एग्जाम की भी बेहतरीन तैयारी होगी इससे। तो चलिए हम करते हैं अपने वीडियो को शुरू। हमारा पहला नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। खाली स्थान भरना है। 5 प्रश्न रहेगा और ये रहेगा 5 नंबर का। पहला नंबर कह रहा है कि रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं चौपाई या फिर सवैया। तो आपको पता है रामचरितमानस चौपाई छंद में लिखा गया है। इसका सही आंसर लिखना है चौपाई। दूसरा नंबर कह रहा है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका सही आंसर लिखना है राम वृक्ष बेनीपुरी। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है कि दोहा छंद के समचरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखो, दोहा में क्या होता है ना, पहला और दूसरे चरण पर 11-11 मात्राएं होती हैं। सॉरी, पहले और तीसरे चरण पर 11-11 मात्राएं होती है। आगे देखते हैं, हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि दोहा छंद के समचरण में कितनी मात्राएं होती है। अब सर, ये सम क्या होता है। देखो, तुम्हें पता होगा कि दोहा ऐसे लिखा जाता है, पहले एक लाइन, फिर कॉमा, दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर कॉमा, चौथा लाइन। तो सम बोला है ना, सम का मतलब होगा दूसरा और चौथा। तो याद रखिएगा, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मैंने क्या बोला, पहले और तीसरे चरण में तो टोटल 13 मात्राएं होती हैं और दूसरा और चौथा चरण जो होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। अर्थात पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर कह रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अनुसार लक्ष्मण जी का स्वभाव था। लक्ष्मण जी कैसे थे, उग्र थे, विनम्र थे। भाई साहब, भयंकर क्रोधित थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने परशुराम को हड़काया था, ओए भैया, जिस धनुष की तू बात कर रहा, मड़ियल से सड़ियल से धनुष था, हमारे राम के छूते ही टूट गया था, और तुम बता रहे हो शिव धनुष को किसने तोड़ा, है ना। तो ये सब बोल करके बहुत व्यंग्यात्मक बातें कही थी और बहुत और गुस्सा दिलाया था परशुराम जी को। पाठ पढ़े होगे तो जरूर देखे होगे। पांचवा नंबर कहता है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, क्या है, कहानी है या फिर है रेखा चित्र। तो जो बाल गोविंद भगत है ना, वो रेखा चित्र है। अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कह रहा है तुमने साल भर परिश्रम नहीं किया, अब पछतावा करने से क्या फायदा, इस कथन में कौन सी लोकोक्तियों का प्रयोग की जा रही है। सबसे पहले ये समझो लोकोक्तियां क्या होती है। लोकोक्ति का मतलब होता है लोगों में प्रचलित उक्तियां, मतलब जिसे क्या करते हैं कि लोग अपने दैनिक बोलचाल में यूज करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। जब चिड़िया ही खेत चुग गई तो अब क्या पश्चाताप करना। हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि राम का व्यवहार परशुराम के प्रति कैसा था। तो जो राम का व्यवहार था ना परशुराम के प्रति, अत्यंत ही विनम्र था, अत्यंत ही शांत था और अत्यंत ही आदर पूर्वक था। तो हमें ये लिखना है। हमारा नेक्स्ट कह रहा है तीसरा नंबर, बाल गोविंद भगत किस संत के पद गाते थे। तो यहां पर लिखना है वो कबीर दास जी के पद गाते थे। क्या लिखेंगे, कबीर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कबीर दास। ठीक, ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर कह रहा है कि चौपाई छंद के सममात्रिक होने का क्या कारण है, मतलब इसमें मात्राएं समान क्यों है। तो इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है चौपाई में, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहा गया। मतलब चाहे पहला लाइन हो चाहे दूसरा लाइन, इसमें भी 16 मात्राएं हैं, इसमें भी 16 मात्राएं हैं, इसलिए इसे सममात्रिक कहा गया है। दांते तले उंगली दबाना मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका मतलब होता है कि अद्भुत काम करना। ये जैसे कोई छोटा बच्चा है और बहुत अद्भुत काम कर दिया है, तो उसे हम बोलेंगे बाप रे,
तुमने तो दांते तले उंगली दबा दी है, ठीक, तो इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 6वां नंबर, तुलसीदास जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित एक रचना का नाम बताओ। तो यहाँ पर कोई भी एक रचना बता सकते हो और मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप दीजिएगा। तुलसीदास की कोई भी एक रचना बता दो, सब ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है, कोई भी एक रचना बता सकते हो ना। हमारा तीसरा नंबर कहता है बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बताइए, 2 अंक के प्रश्न रहेगा। अच्छा सुनो, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तुम्हें, अल्ट्रा एचडी पीडीएफ विथ सॉल्यूशन के साथ, तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें जुड़ना जरूर। टेलीग्राम में तुम्हें विथ सॉल्यूशन कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। चलो तीसरा नंबर देख लेते हैं, बाल गोविंद भगत की विशेषताएं। चौथा नंबर कहता है कि राम के शांत और विनम्र व्यवहार ने तनावपूर्वक परिस्थिति को शांत करने में किस प्रकार सहायता की है। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर अपने विचार में लिखना है। एंड निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताना है। ठीक है, और ये पंक्ति लिखी गई है। 6वां नंबर कहता है कि स्वच्छ भारत में विद्यार्थी की क्या भूमिका है, इस विषय पर आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है। 60 से 80 शब्द मतलब 6 से 8 लाइनों में लिखना है। आइए हम दिखाते हैं आपको प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं, तो ये रहा। सबसे पहले सत्यवादी एवं निष्पक्ष स्वभाव था उनका, बाल गोविंद भगत का, और कबीर के प्रति अटूट आस्था थी। अरे वही कबीर यार, कबीर दास की बात कर रहे हैं ना, कबीर दास के भक्त थे, कबीर का पद हमेशा गायन करते थे। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, जिसका सही होगा उसको मैं हार्ट दूंगा। आगे देखते हैं 4था नंबर क्या कह रहा है कि राम के शांत और विनम्र व्यवहार ने तनावपूर्ण परिस्थिति को शांत करने में किस प्रकार सहायता की थी, तो ये रहा इसका आंसर। 5वें नंबर का जो तुमसे काव्य सौंदर्य पूछा है, तो ये रहा भाव सौंदर्य और इसका काव्य सौंदर्य। ठीक है, एंड ये रहा तुम्हारे सामने अंतिम वाला, जिसका आंसर लिखना था 60 से 80 शब्दों में। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा हिंदी भी कंप्लीट हो गया है, और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर डले हैं, आप जाइए देखिए, अच्छे से चीज़ों को पढ़िए और समझिए। मैं वीडियो एंड करता हूँ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू।